राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको शुक्र का गोचर जो धनु राशि में है उसके बारे में बताने वाली हूँ। वो रहेगा 4 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ के अंदर करना क्या है, आपने 4 से लेकर 14 तक जो है वो मूल नक्षत्र में रहने वाले हैं। उसके बाद वो 14 से लेकर 25 तक पूर्वाषाढ़ा में रहने वाले हैं और उसके बाद जो दिन बचेंगे वो उत्तराषाढ़ा में रहने वाले हैं। वो 3 नक्षत्र के अंदर रहेंगे। पहला नक्षत्र जो है वो केतु का है और उसके बाद जो नक्षत्र है दूसरा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा वो उनका अपना ही है और उसके बाद उत्तराषाढ़ा जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। तो इनके अंदर अलग अलग प्रभाव देते हुए वो दिखाई देंगे। इस टाइम पीरियड के अंदर उनके जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज होंगे। शुक्र को आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वैभव का, जिसको भोर का तारा कहते हैं, शुक्राचार्य कह देते हैं, शुक्र देव गुरु है, सॉरी राक्षसों के गुरु हैं उनको बोल देते हैं। लेकिन वो अब क्या कर रहे हैं, देव गुरु की राशि में आ रहे हैं। धनु जो उनकी साधारण राशि है उसके अंदर वो आ करके बैठ रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पर 17 तारीख को क्या होगा, 17 तारीख को गुरु जो है वो अस्त हो रहे हैं। अब कोई किसी के घर जाए और वो खुद ही अस्त अवस्था में पड़ा हुआ है, यानी कि खुद ही उसकी तबीयत अपनी ही ठीक नहीं है, तो वो आपको क्या सेवा पानी करेगा, आपको क्या पूछेगा। आप उसके घर में, आप गुरु के घर आया तो गुरु का प्रभाव भी है जो वो कम हो जाएगा। हालांकि दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं हैं, ना ही एक दूसरे को लाइक करते हैं। मेरा कहना तो ये है, अलग अलग सबकी बातें यही हैं कि कोई कहता है कि इसे वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ आपका लेवल ज़रूर ज्ञान के अंदर बढ़ जाता है। वो अलग, एक आदमी अलग प्रीच कर रहा है, वो अलग प्रीच कर रहा है। दो एक जैसे सब्जेक्ट को सपोज करो, दो ज्योतिषी हैं एक दूसरे के साथ बैठे हैं, वो एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे के साथ एकता नहीं रखते। तो कोई भी गुरु, कैसा भी गुरु हो, वो दूसरे के साथ कोई वो इज्जत नहीं रखता एक दूसरे की, वो सब एक दूसरे को काटने में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पर आप जो एक्चुअली मैं वो बात करती हूँ जो रियलिटी है, प्रैक्टिकली वो है जो सही है वो सही है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम वो उसमें टेक्स्ट में क्या लिखा है, वो एक दूसरे के साथ सम्य शत्रु नहीं है, वो शत्रु भाव ही रखते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब वो वहाँ पर गए हैं तो उतना अच्छा इफेक्ट दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इनका इफेक्ट जो है, शुक्र का भी कुछ ना कुछ कमी पर रहेगा। ठीक है, उनका भी इफेक्ट जो है वो स्लो हो जाएगा। तो उसके बाद हम 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं, शुक्र वैभव का ग्रह है। आपको मैंने जिस तरह बताया भी, संगीत है, नाच, आप जो भी मतलब जितनी भी चीज़ें लेडीज़ की प्रसाधनों से जुड़ी हुई या जो लग्जरी की चीज़ें हैं, उन चीज़ों का जो है मास्टर जो है शुक्र है। ठीक है, शुक्र हमें जो है वो वैभव दिखाता है, हमें शुक्र जो है अच्छी अच्छी चीज़ें देता है। जीवन साथी का भी संबंध शुक्र से मिलता है और उसके बाद आपकी काम वासना भी है जो वो भी शुक्र से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सब चीज़ें जो है आपको किस तरह से करनी है। अब जब इन दो गुरुओं का मेल होता है तो हमें गलती करने की भी संभावना नहीं होती। जब एक कह रहा है इस तरह से करो, दूसरा कहता है नहीं नहीं ऐसे करना है, दूसरा एक कह रहा है नहीं इस तरह से नहीं इस तरह से करो, यानी कि उसकी अपने सोच है और उसकी अपनी सोच है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों सोचों का ब्लेंड निकालना है, ना कि इधर कभी मुंह कर लो कभी उधर मुंह कर लो। आपने इनकी सोच भी लेनी है और उनके बाद इनकी सोच भी लेनी है। लेकिन आपको जो है इतने बहुत बेटर आप ये कहो कि इफेक्ट्स आएंगे तो वो नहीं आएंगे, लेकिन हर राशि के अनुसार क्या क्या आने वाले हैं वो 12 राशियों के अनुसार आपको बताने वाली हूँ। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्राचार्य जो हैं वो उनके लिए 9th हाउस के अंदर आए हैं। जब 9th हाउस के अंदर वो आए हैं तो आपके अंदर धर्म की प्रवृत्ति बढ़ा देंगे। पिता का सम्मान आप करें, पिता का अपमान ना करें। पिता को भी आप कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर दे सकते हैं, कुछ उनके लिए कुछ कर सकते हैं आप, बेहतर उनका सम्मान करें। इस समय में आपको कोई मेंटर मिल सकता है, गुरु मिल सकता है, कोई ना कोई आप गुरु बना सकते हैं अपना और उस तरफ चल सकते हैं। आपने करना क्या है, ना तो अपने पिता के साथ आपने संबंध खराब करने हैं और ना अपने जीवन साथी के साथ। अपने कुटुंब में जो है शांति बनाने की कोशिश करें। आपके लिए मुझे लगता है कुछ ना कुछ बेटर, अपने पार्टनरशिप के लिए भी कुछ ना कुछ बेटर आप करते हुए दिखाई देते हैं। उसके अंदर भी पार्टनरशिप में भी बेटर करेंगे, कोई ना कोई सेलिब्रेशन भी आप कर सकते हैं। तो विवाह तो इस समय में तारा डूब रहा है, अगर उससे पहले आप करना चाहें मेरे हिसाब से तो अभी अवॉइड करें। तो आप जब तारा
जब उदय होगा उस समय पर ही आप जो है विवाह के बारे में सोचें। अभी फ़िलहाल के लिए विवाह के बारे में ना सोचें। हाँ, अगर जीवन साथी के साथ या किसी के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो आप बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, आपने मंदिर में जाना है और मंदिर के अंदर जाकर आपने किसी देवी प्रतिमा की या महालक्ष्मी की आराधना ज़रूर करनी है। मतलब मंदिर में जाइए और जाकर उपाय आपके लिए है कि आप महालक्ष्मी को की आराधना जो है वो करें, ठीक है। उनके मंत्र कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप उनके लिए। आप उनको इत्र दे सकते हैं, आप उनको फूल अर्पण कर सकते हैं, खुशबू परफ्यूम, ठीक है, वो दे सकते हैं। फूलों में भी खुशबू होती है, धूप में भी खुशबू होती है, मतलब उनको खुशबू आप देंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है और भी अच्छे आएंगे। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो हैं वो 8th हाउस में आ गए हैं, अष्टम में आए हैं, ठीक है। वहाँ पर आकर के आप अगर डायबिटिक हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई ना कोई आपके जीवन साथी को दिक्कत आ सकती है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से आप अपनी और अपने जीवन साथी के हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। अगर डायबिटिक हैं तो आप उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। आपने अपने जो है शुगर लेवल कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो गड़बड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। उसके बाद आप चोट चपेट का भी अपना ध्यान रखें। और धन तो आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हेल्थ मेन, स्वास्थ्य जो है आपका, उसके लिए आपको जो है कुछ ना कुछ करना है। और उसके बाद आपको अपने जीवन साथी से कुछ ना कुछ आपको प्राप्ति है, ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देती है। लेकिन आपने कुछ ना कुछ हिडन, अपने जीवन साथी को धोखा मत देना, ठीक है। आप कोई हिडन रिलेशंस मत बनाना जिसके कारण कि आप पकड़े जाओ और आपकी बदनामी भी हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना और उस हिसाब से चलना, क्योंकि कोई भी अनैतिक काम ना करना जिसके कारण इस बार क्या होगा, छुपेगा नहीं छप जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और अपने लिए जो अपने जीवन साथी के साथ संबंध जो है वो अब अच्छे बना के चलें। आप गाय की सेवा करें, और गायें जो बेचारी थोड़ी बीमार हों या कुरूप हों, उनकी आप जो है सेवा करेंगे तो जो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो आपके लिए सप्तम में आए हैं, यानी कि 7th हाउस में। आपने करना क्या है, आपको संतान संबंधित सुख प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आपको विदेश से अगर कोई ना कोई काम, आपके पेमेंट आनी है, कोई काम है इस तरह का, आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ लाभ आता हुआ, उधर से आपको बेनिफिट आता हुआ दिखाई देता है। आप संतान और जीवन साथी के ऊपर खर्च भी करते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका अपना व्यापार है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपका हिसाब किताब जो है बनता रहेगा। लेकिन हाँ, आपका संतान और अपने जीवन साथी के ऊपर खर्च बन रहा है, आप उनके लग्जरी के लिए या उनकी ज़रूरत के लिए आप खर्च कर सकते हो। तो आपको ये सुख जो है आपको लेना ही है। और उसके बाद मेन आपके लिए जो उपाय है, एक तो गाय की सेवा करो, ठीक है। गाय को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाओ, आप चारा खिला दो जाकर। और उसके बाद अगर आपका कहीं कुछ ना कुछ प्रेम संबंध है तो उसमें भी आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। स्टडी के अंदर तो मन लगने वाला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मन बड़ा चंचल हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वैसे तो वहाँ पे वो प्रसन्न रहते हैं, तो उसके बाद भी लेकिन आपका मन नहीं लगेगा, आपका लग्जरीज़ में या ज़्यादा एंटरटेनमेंट में ध्यान रहेगा और पढ़ाई लिखाई करने में ध्यान कम होगा। यानी कि आप पढ़ रहे हैं तो आप गिटार बजाने लग जाओगे, इस तरह से करने लग जाओगे, तो आप कुछ ना कुछ और काम करने लग जाओगे रादर देन जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को आपने बैलेंस करके रखना है कि किस तरह से आपने अपना खर्च बैलेंस करना और किस तरह से बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने संभालनी है, ठीक है। और अपने जीवन साथी को सेवा करें उनकी, और उनको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करें ताकि आपको अपने व्यापार में भी लाभ हो। अगर आप अपने जीवन साथी का अपमान करेंगे या उनके साथ बुरी तरह से बात करेंगे तो आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो है वो 6th हाउस में है। अब 6th हाउस में आके वो बड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने कर्ज़ ज़्यादा लेना नहीं है, जितनी ज़रूरत है जितना उतार सको उतना ही लेना। ये नहीं आप बहुत अधिक कर्ज़ ले लो
और अपने काम बनाने के लिए या करने के लिए आप और पैसे उठाते चले जाओ तो आपको उस चीज़ के अंदर जो है वो दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद आपने लाभ तो आपको हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आप जो मेहनत करोगे, काम करोगे, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। लेकिन आप अगर इस टाइम पे अपने प्रॉपर्टी या कार या इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। सोचो कि मैं लोन ले लूँ, लोन लेकर मैं ये सब चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर लूँ, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। उन चीज़ों की इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे कहने से आप अवॉइड कर दो, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्योंकि अगर आप सोच लेते हो एक बार में कि हाँ मैंने यहाँ से ऋण उठाना है और मैंने यहाँ से यहाँ ऐसे ले लेना है, तो आप अगर इस तरह से करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, मेन आपने एक मार्बल का पत्थर ले लेना वाइट, उसको आपने पानी से धो लेना। पानी से धोने के बाद सफ़ेद चंदन जो मलयादी चंदन होता है उसको लेकर आपने घिस कर उसके ऊपर लगा देना। लगाने के बाद उसको आपने जल प्रवाह कर देना। ठीक है, किसी भी शुक्रवार वाले दिन ये आप कर देना तो आपको बेटर रहेगा। आप और आपके जीवन साथी जो है नंगे पाँव ना घूमें, आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए 5th हाउस के अंदर शुक्रदेव आके बैठे हैं, तो आप कहीं ना कहीं प्रेम के अंदर प्रोग्रेस देखने को आपको मिलेगी। लेकिन आपका ज़मीर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ज़रूर चेताता रहेगा कि ये चीज़ सही है या गलत है। ठीक है, अगर आपको आपकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ कह रही है और आप जहाँ जहाँ काम अटकेंगे ना तो आप गुरु की शरण ले लोगे तो बेटर रहोगे। जॉब में आपको दिक्कतें आएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो फिर आपकी हट जाएंगी दिक्कतें। तो आपने करना क्या है, किस तरह से आपने अपनी जॉब के अंदर या आपके जो भी प्रॉब्लम दिक्कतें आएंगी आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। हो सकता है इस समय पे आप किसी को गुरु धारण करो या आप आगे बढ़ो उस चीज़ में या दीक्षा ले लो। तो आपने करना क्या है कि आपने आगे बढ़ कर के गुरु से अपनी समस्या कहनी है, जहाँ से आपको हल मिलेगा। ठीक है, जब आप गुरु से अपनी समस्या कहोगे तो आपको उसके बेटर रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। नहीं तो आपसे यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि आपने कुछ गलत काम नहीं करना जिसके कारण आप प्रॉब्लम में ना फंसो। आपने करना क्या, आपने जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनको आपने कुछ इस तरह के टॉयज़ देने हैं जो कि प्रोडक्टिव हों, यानी कि क्रिएटिव चीज़ें हों, जो बच्चे उसको बना करके अपना टाइम उसमें पास कर सकें या बहुत देर तक अपना टाइम उस चीज़ के अंदर यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, वो लगातार कुछ क्रिएटिव कंस्ट्रक्ट करते रहें, उस तरह का आपने उनको गिफ्ट जो है देने की कोशिश करनी है। ठीक है, बाकी है मेहनत आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो और उसके बाद आपको अपने काम के अंदर उतना चाहे रिज़ल्ट ना मिले लेकिन रिज़ल्ट ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जॉब के साथ कुछ दिक्कत मत करना। हाँ, अगर आप जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, वो अगर लिटरेचर वगैरह या इस तरह से किसी न किसी चीज़ों के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे, यानी कि हट के कुछ नए विषय सीखने की, म्यूज़िक वगैरह भी हो सकता है, तो उस चीज़ के अंदर उनको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। आप कोई भी डिफरेंट कोई एक फील्ड चुनकर उसके अंदर पढ़ोगे तो आपको जो है कि रिज़ल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दे। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वाले जो हैं उनके लिए 4th हाउस में शुक्रदेव आ रहे हैं। थोड़ा सा अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को जो है, जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं आपकी, उनके अंदर थोड़ा सा संयम बरतें, कंट्रोल रखें अपने आप को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है और अपनी मदर के बारे में आपने कुछ अच्छी तरह से विचार करना है कि भाई किस तरह से, क्योंकि 17 तारीख के बाद गुरु जिस समय अस्त होंगे, क्योंकि गुरु के घर में बैठे हुए ना शुक्र, तो तब उनको प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ सकती है। तो आप जो है ध्यान रखें अपनी मदर की हेल्थ का। तो उसके बाद आपके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतना ज़्यादा इस समय में इन्वेस्टमेंट्स मत करने की कोशिश करना। ठीक है, और आपको करना क्या है, कोई ना कोई नया मेंबर आपके साथ जुड़ रहा है, आपने धर्म स्थान के अंदर मत्था टेकना है, जाके महालक्ष्मी को पूजा करनी है, उनको फूल और धूप जो है वो आप अर्पण कर सकते हैं। और उसके बाद आपके कुटुंब के अंदर भी कोई नए एडिशन, नया मेंबर या नया कोई बंदा आ सकता है आपके घर के अंदर, जिसके साथ आपको खुशी महसूस होगी। ठीक है, आप अच्छा फील करोगे और आपके घर के अंदर भी लग्जरी का सामान जो है आप लेकर के आ सकते हो। ठीक है, तो आपने जो भी चीज़ें हैं अपने उसके अकॉर्डिंग देख देख कर काम करना, जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको बताया। बस अपने मदर का, अपने सेहत का ध्यान रखना है, बाकी आपके लिए तो मुझे
ठीक ही दिखाई देता है। और अपने जीवन साथी का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कोई ना कोई शुभ कार्य करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस समय। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो हैं वो 3rd हाउस में आए हैं। 3rd हाउस में आने में आप और आपके जीवन साथी अच्छा पराक्रम करते हुए दिखाई देते हो, मेहनत करते हुए दिखाई देते हो और अपने लिए रिजल्ट्स पाते हुए दिखाई देते हो। आपकी पर्सनालिटी को भी अफेक्ट करते हैं, आपके लग्न को भी अफेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। और कुछ नहीं तो आपको कोई आशीर्वाद ही प्राप्त होगा उनसे। और आपके जो सोच है वो बहुत अलग चलेगी, यानी कि आपको इंट्यूशंस होने लगेंगी कि ऐसा है या वैसा है या इस तरह से करके कुछ ना कुछ बात है। तो आपने करना क्या है, अगर आप बोल चाल की बात कम्युनिकेशन से कुछ ना कुछ कर रहे हो या मीडिया के थ्रू कुछ ना कुछ कर रहे हो तो उधर आपको प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है इस टाइम पे। और अपने परिवार के साथ आप कोशिश करो, वैसे तो समय अच्छा बीतता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप अपना जो है समय अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ बिताएं और खुश रहने की कोशिश करें। और उसके बाद आपकी मेहनत, मैंने आपको बोला, बढ़ रहा है और बढ़ रही है। और उसके बाद जो है रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन वो बड़े गुपे चुपे से रिजल्ट्स होंगे जिनको आप शायद ज़्यादा किसी के साथ शेयर भी करना नहीं चाहोगे और बताना भी नहीं चाहोगे। लेकिन आपके लिए इन ऑल आप घूमने भी जा सकते हो, छोटी मोटी यात्राएं भी बन रही हैं। तो इन ऑल आपके लिए मुझे सही दिखाई देता है, ऐसी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ों का जो आपको मैंने बताया वो आप संभाल के रखें अपने आप को। और उस हिसाब से आपके कोई छोटे भाई बहन भी जो है वो भी किसी आगे अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करने के लिए आगे हाथ बढ़ा सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ के अंदर। तो वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। तो आपने करना क्या है, आपने अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखना है और उसके बाद आपने ज़रूर पर ज़रूर आपने गाय की सेवा कर देनी है या महालक्ष्मी की आप आराधना कर दें और अपने जीवन साथी का भी सम्मान करें। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो है 2nd हाउस में। खान पान का वैभव आपको बहुत मिलेगा जी, खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आपको परिवार के अंदर भी सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप जीवन साथी के साथ झगड़ा मत करना। आपके लिए खर्च भी बन रहा है और बाहर से भी कुछ ना कुछ धन आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए इन ऑल ये है कि आप अपनी वाणी के अंदर ऐसा प्रभाव ले आएंगे तो डेफिनेटली आपको इस टाइम फिर आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। यानी कि आप व्यापारी हैं तो आप व्यापार भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जब मिठास ही तो बिकती है तो आपने मीठे बन के इतना बोलना शुरू कर देना कि लोगों ने आपकी बातों से प्रभावित हो जाना और आपको करना है कि हाँ भाई हमने तो इन्हीं से ही काम करवाना है या यही काम हमारा करेंगे। तो आपने करना क्या है इस समय में, अगर आपको कहीं कोई आपके लिए पार्टनर उपयुक्त समझ में भी आया तो आप प्लानिंग कर सकते हैं शादी की, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अब तारा 17 तारीख को डूबने वाला है, ठीक है। तो आपने अभी विवाह नहीं करना, उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं अपनी शादी, लेकिन प्लानिंग अभी आप कर सकते हैं, वो चीज़ आपको सही लगे। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो ध्यान रखना आप उधर पार्टनरशिप में विवाद ना करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी वाणी आप बोलते हुए दिखाई दे रहे हो और खान पान का भी आपको खूब सुख मिल रहा है, तो आपके लिए इन ऑल मुझे अच्छा ही दिखाई देता है। धनु वालों के लिए शुक्रदेव जो है वो लग्न में बैठे हैं, तो लग्न में बैठते आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर देते हैं। आप अपने वेलबींग के लिए बहुत कुछ करोगे, यानी कि अपना लेवल बढ़ाने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए आप बहुत अपने ऊपर मेहनत करोगे। आप अपनी लुक्स भी चेंज करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए जो है लग्न में बैठ करके आपको अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है। आपको धन भी प्राप्त हो सकता है, आप चाहो तो कहीं से लोन लेना चाहो या कुछ लेना चाहो तो भी हो। अगर कोई आपका जो काम है बन रहा है, अटक रहा है कुछ भी, तो आपने करना क्या है, एक से दूसरा संबंध बनाना है। यानी कि अगर एक से आपकी बातचीत है तो उसके साथ आपका कोई संबंध है तो उससे संबंध निकाल के दूसरी जगह, जब मतलब संबंध बना के आप एक चेन बना के एक उस तरह से करके अपने काम जो है वो निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तब आपके काम जो है बनेंगे। उसके बाद मेन जो चीज़ आपसे मैं कह रही हूँ वो है, आपको मैंने और वीडियो में भी शनि में भी बताया था, तो आप अपने हेल्थ का ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपको 2nd हाउस के अंदर जो है शनि बैठे हुए हैं आपके, तो आपको हेल्थ में कुछ ना कुछ दिक्कत आपको दे सकते हैं। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। तो आपने करना क्या है, आपने अपना चेकअप भी करा लेना है और उस चीज़ में आपने ध्यान रखना है। बस गाय की सेवा करते रहो और उसके बाद आपके सारे कार्य जो है वो बनते हैं। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए 12th हाउस के अंदर शुक्रदेव जो वो आ रहे हैं। आप करोगे क्या, आप
अननेसेसरीली लड़ाई झगड़े करके अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लोगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले है आपने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। प्रेम संबंध है, उधर भी आपने कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपने उधर भी आराम से नॉर्मली चलने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है शनि अस्त हो रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है वो मिल जा रही है। तो आपने इस समय पर जो शनि अस्त हो रहे हैं, तो आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है अपने आप को, ठीक है। तो कुछ ना कुछ संतान से संबंधित जो भी दिक्कतें थी आपको, उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बेहतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ आप झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो, तो वहाँ पर आपको ज़रा कुछ समझना है, बूझना है, और उधर आपको झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये ध्यान रखना कि अभी 17 तारीख को भी जो गुरु हैं वो भी अस्त हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जीवन साथी के साथ या संतान के साथ झगड़ा करना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप खुद अपने लिए मुसीबतें जो हैं आ बैल मुझे मार ये करते रहोगे, ठीक है। आपने उस तरह से करके अपने आप को जो है सेटल करके रखना है बढ़िया तरीके के साथ। आपने दूर के किसी मंदिर के अंदर जाके, आपका खर्चा भी बन रहा है, आप और खर्चा करने की कोशिश करोगे, तो आपने करना क्या, अपने खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करना, और थोड़े दूर के मंदिर में जाकर, या दूर मंदिर हो वहाँ, या महालक्ष्मी को आप कुछ ना कुछ खुशबू अर्पण करके आएँ, सुगंधित फूल देकर आएँ, वो अर्पण करके आएँ। नहीं तो आप गौशाला जो आपके घर से दूर हो वहाँ जाके आप गऊओं की सेवा करके आएँ, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, गाय की सेवा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो 11th हाउस में है। 11th हाउस में जो भी ग्रह आता है वो अच्छे ही रिजल्ट्स देता है, बेटर ही रिजल्ट्स देता है आपको। ऐसी बात नहीं है कि वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ना दे। यहाँ आपको, अगर आप पब्लिक से रिलेट करते हैं, या आप बाहर मीडिया से रिलेटेड हैं, तो आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप कुछ ना कुछ फैशन या ज्योतिष किसी भी चीज़ से रिलेटेड हैं, तो भी आपको, मतलब इस तरह के किसी फील्ड से रिलेटेड है, तो भी आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो इन ऑल जो है आपके लिए बेटर ही रह रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान देनी है, आप धर्म स्थान में भी जाएंगे, भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। पिता की साइड से भी आपको सपोर्ट आती हुई दिखाई देती है, और माता की तरफ से भी आपको सपोर्ट आती हुई दिखाई देती है। इन ऑल आपने करना क्या है, आपने गाय की सेवा ज़रूर करनी है। उसके बाद हो सके तो दही जो है वो आप मंदिर में जो है अर्पण कर दें, शंकर भगवान को दे आएँ, या वहाँ मंदिर में आप धर्म स्थान में रखाएं। आप पूरा पैकेट लेके रख कर आ सकते हैं। इतना सा दही जो है वो डालकर आप उससे शंकर भगवान पे डाल सकते हैं, और बाकी का आप किसी के यूज़ करने के लिए वहाँ पर रख सकते हैं। पूरा का पूरा ना डालें, ठीक है। आप इतना करेंगे तो, लेकिन 17 तारीख के बाद क्योंकि गुरु जो हैं वो अस्त हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपका काम दिखाई देता है कि आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ आप करने की चेष्टा करेंगे। तो होगा क्या आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं के ऊपर कुछ ना गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे। तो आप ज़रा सोच समझ के उस हिसाब से करें। ऐसा ना हो कि आपने पूरा पेपर वर्क ही ना देखा हो, या ठीक से उस चीज़ को देखा ही ना हो, उधर इन्वेस्ट कर दें जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस हो जाए। तो आपने ऐसी जगह पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और अपने जीवन साथी की बातों के ऊपर ज़रा ट्रस्ट करना, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करना, तो आपको जो है वो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं वो 10th हाउस दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। वहाँ बैठे हुए शुक्र कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते, घर में हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करके रखते हैं, यानी कि कलह कलेश ही लगा रहता है, कुछ ना कुछ और इस तरह की दिक्कतें वो देते हैं। शुक्र जो है 10th हाउस में आपको कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में किसी न किसी स्त्री के साथ संपर्क बनता हुआ दिखाई देता है। आप कोशिश करें कि आप सम्मानित तरीके के साथ उनके साथ बात करें, अच्छी तरह से अच्छे शब्द यूज़ करें, और किसी भी तरह के गलत रवैये को ना अपनाएं। तो जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको स्त्रियां जो मिल रही हैं, या जिनके साथ आपका कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ पे आप बेटर तरीके के साथ काम करें। लेकिन पता क्या होगा कि आपको जॉब्स में दिक्कत आती रहेगी। अगर आप कोई काम वाम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आपने करना क्या है कि इस चीज़ को संभल के चलना है कि आप इस तरह का कोई काम ना करें, या इस तरह से कोई बिहेव ना करें जहाँ आपके जॉब के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए। और कोई ना कोई आपको इस तरह से है कि मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। लेकिन होगा क्या, कुछ ना कुछ
आपकी इंट्यूशन जो भी काम करेगी आप उसका भी ध्यान रखना। कुछ ना कुछ ससुराल पक्ष के थ्रू आपको कोई ना कोई हेल्प या कुछ उस तरह की कुछ ना कुछ वहाँ से भी आपको बातचीत जो है वो मिल सकती है, या वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है, तो वहाँ से भी आप हेल्प लेने की उनकी कोशिश करना। जो आपकी इंट्यूशन काम करेगी उसको आप समझना, लेकिन किसी भी केसेस में फंसने की कोशिश मत करना। यानी कि कोई भी ऐसे हो सकता है आपको पहले से कोई ना कोई केस चल रहे हो या कुछ उभर के चीज़ें सामने आ जाए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप किसी केस में या किसी चीज़ के इस तरह के किसी चीज़ के अंदर ना फंसें। सेवा के तौर के ऊपर आपको करना क्या है, गाय की सेवा आपने ज़रूर पर ज़रूर करनी है, ठीक है। और गाय को आपने गुड़ खिला देना है या आप गाय को पपीता खिला देना, ठीक है। आप गाय को पपीता खिला दोगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। आप सबको इन ऑल मैं सबको अलग अलग उपाय भी बताए, सब कुछ बता दिया 12 राशियों के बारे में। उसके बावजूद भी आप लोगों को इन जनरल उपाय बता देती हूँ। महालक्ष्मी की आपने आराधना करनी है, गाय की आपने सेवा करनी है, स्त्रियों का सम्मान करना है। अगर आप स्त्रियों का अपमान करोगे या गुरु तुल्य स्त्रियां भी हैं इस समय में, उसका भी अपमान करोगे, गुरु का भी अपमान करोगे, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। आपने थोड़ा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। तो उसके बाद अपने गुरु का जितना सम्मान कर सकें उतना सम्मान करें। तो आप उसके बाद जो देखेंगे आपके ये जो प्रॉब्लम भी मैंने कोई एक आधी बताई है ना आपको, तो वो भी आपको सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देती है। डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ सावधानी लेनी होती है और उसके हिसाब से चलना होता है। जब आपको मैंने सब कुछ बता दिया तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है संभल बूझ के चलो, ठीक है। तो अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।